बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका फैसला सुनाएंगे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 2 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। इसी पर बात करेंगे। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा, आज फैसला सुनाया जाएगा, कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, इद्दत निकाह केस में जो है आज महफूज शुदा फैसला जो है वो दिन को 3 बजे सुनाया जाएगा। इस हवाले से जो है पहली दफ़ा सज़ा जो है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में 2 फरवरी को जो है सुनाई गई, जिसके बाद सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिसकी समाअत जज शाहरुख अर्जुमंद ने की। ताहम ये समाअत जो है 3 माह तक चलती रही, जिसमें बड़ी बड़ी बहस हुई, लंबी बहसें हुई दोनों तरफ से, वकला की जानिब से। लेकिन अदम एतमाद की बुनियाद पर जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उस दिन शाहरुख अर्जुमंद ने जो है वो फैसला नहीं सुनाया और इस केस से जो है वो अलहदा हो गया और हाई कोर्ट के हवाले से लिख देता हूँ। उसके बाद जो हाई कोर्ट ने जज अफजल मजूका को जो है ये केस रेफ़र किया, जिसके बाद जो है गुज़िश्ता माह 29 तारीख को जो ये केस जज अफजल मजूका को रेफ़र किया गया, जिसके बाद इसकी अब तक 3 समातें हुई हैं और 3 समातें काफ़ी लंबी हुई हैं। 4-4, 5-5 घंटे तक ये समातें चलती रही हैं, जिनमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने अपने दलाइल दिए, जिनमें बुनियादी बात उनके दलाइल के अंदर ये थी कि ये केस जो है निकाह के 6 साल के बाद दायर हुआ। इसके साथ साथ जो है इसके हवाले से इसी किस्म की मिलती जुलती दरख्वास्त जो है खावर मानिका से पहले हरीफ नामी शख्स ने भी दी थी। ताम उसके बाद खावर मानिका को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उन्होंने ये दरख्वास्त दी और इस केस को परसू किया। इस हवाले से खावर मानिका के वकील ने भी अपने दलाइल दिए था। हम गुज़िश्ता समाअत जो कि 25 जून को हुई थी, उस पर जो है जज अफजल मजूका ने जो है तकरीबन 4 घंटे ये समाअत जारी रही है, जिसके बाद अपना फैसला महफूज किया था और आज जो है वो 3 बजे अफजल मजूका इद्दत निकाह केस में जो है इसका फैसला सुनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसे बासी, आप हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ने केस में तहरीरी मारूज़ात अदालत में जमा कराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील खारिज करके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये इस्तदा की गई है। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, अहम समातों बारे आगाह कीजिएगा। देखिए, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस है, जो कि आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट दिन 11:30 बजे केस की समाअत का आगाज़ करेगा। गुज़िश्ता समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता समाअत पर जो मखसूस अराकीन थे, उनके जो वकील थे मखदूम अली ख़ान, उनकी तरफ से जो है दलाइल दिए गए थे और मुकम्मल कर लिए गए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, उनका जो दलाइल का सिलसिला है वो जारी है और गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन से के वकील से इस्तफसार किया था कि क्या पीटीआई के जानिब से जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त थी वो जमा करवाई गई थी, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अदालत को आगाह किया गया था कि पीटीआई की तरफ से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो फहरिस्त थी वो जमा करवाई गई थी, जिसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक ने जो है ये हिदायत की थी कि फहरिस्त से मुतालिक जो पेपर बुक है वो अदालत में जमा करवाई जाए और जो फहरिस्त जो पीटीआई की तरफ से जमा करवाई गई थी वो जो है अदालत में जमा करवाई जाए। तो अब तक गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने फहरिस्त भी तलब की थी और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की तरफ से एक दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जिसके अंदर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो ये दरख्वास्त थी उसके अंदर फरीक बनने की इस्तदा की गई थी और इसी तरह अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी तहरीरी मारूज़ात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी और बेसिकली उसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा की गई थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया जाए और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखा जाए और साथ साथ दरख्वास्त के अंदर ये भी इस्तदा की गई थी, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली से बजट आज ही मंजूर कराए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने आज ही बजट मंजूर कराने की हिकमत अमली बना ली है। ज़राए के मुताबिक तमाम हुकूमती अरकान और वज़रा को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म खुद भी पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद होंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में होगा। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा, आज बजट मंजूर कराए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, कौमी असम्बली से बजट आज ही मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। पार्लिमानी ज़राए ये बताते हैं शेड्यूल के मुताबिक फाइनेंस बिल 2024 की मंजूरी कल जो है वो 28 तारीख को
दी जानी थी, लेकिन हुकूमत ने आज ही बजट मंजूर करवाने की हिकमत अमली जो है वो बना ली है। तमाम हुकूमती अरकान और वज़रा को ईवान में मौजूद रहने की हिदायत की गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होंगे। इजलास 8 दिन 11 बजे स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत शुरू होगा। खारजा, दाखिला, कानून और इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ खुराक डिवीजन के मुतालबात पर कटौती की तारीख जो है वो आज पेश की जाएंगी। अब तक जो है वो 121 मुतालबात ज़र जो है वो मंजूर किए जा चुके हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया आसिम मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, हर बिल और होम्योपैथिक अद्वियात पर भी अब सेल्स टैक्स रियायत खत्म कर दी गई है। दस्तावेज के मुताबिक 8वें शेड्यूल में हर बिल और होम्योपैथिक अद्वियात पर सेल्स टैक्स आयद होगा। नज़ला, जुकाम और खांसी के जुशांदे पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। हर बिल की सैकड़ों अद्वियात पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर अली राना, बताइएगा मज़ीद क्या तजावीज़ दी गई है इस दस्तावेज के अंदर? जी, आइंदा माली साल 2024-25 के फाइनेंस बिल में हर्बल की जो सैकड़ों अद्वियात हैं उन पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है और जो हर्बल अद्वियात पर 18 सेल्स टैक्स इस्तिस्ना था उसको अब खत्म किया जा रहा है। फाइनेंस बिल के दस्तावेज के मुताबिक हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर सेल्स टैक्स की रियायत खत्म कर दी गई है और ये IMF की शराइत थी जिस पर अमल दरामद किया गया है। क्योंकि IMF की जो शराइत है उस पर 10 जुलाई से पहले मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है और उसके बाद IMF का मिशन पाकिस्तान आने के बारे में जो डेट है उस पर आगाह करेगा। ये भी बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि तमाम तर इकदाम प्रियोर जो एक्शन होंगे वो IMF के आने से कबल करने होंगे। और जो ये जो दस्तावेज हैं इनमें ये भी बताया गया है कि जो हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात हैं इन पर सेल्स टैक्स खत्म करके 8वें शेड्यूल में से इनकी छूट जो महदूद कर दी गई है। नज़ला, जुकाम और खांसी के जो जुशांदे हैं उन पर 18% सेल्स टैक्स आयद है। हर्बल की सैकड़ों अद्वियात पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। हर्बल माजून, मुरब्बे और सफूफ पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो हर्बल के शरबत हैं, सही, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि अगले माह के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपना बयानिया बदलेंगे। जो भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा वो मुंह काला करेगा। असल मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। नाअहल बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। हुकूमत अपने केस खत्म करने और आवाम को बिजली की तारों पर लटकाने के लिए आई है। मेरा बिजली का बिल 1,68,000 रुपये आया है। मजीद उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। और अमेरिका की कांग्रेस के जो 368 मेंबरों ने करारदाद पास की है, ये फार्म 47 के मेंबर नहीं है। मेरा बिजली का बिल आज 1,68,000 रुपये आया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले महीने के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपने बयानिए को बदलेगा। ये हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म करने आई है और आवाम को बिजली की नंगी तारों पर लटकाने के लिए आई है। और जो भी इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा वो मुंह काला करेगा, फिर 707 की साबन से वो हाथ धोए। असल मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए और मौजूदा चोर, डाकू, लुटेरे, कमज़र्फ, कमअक्ल, ज़हनी पस्ती के शिकार और नाकाम, नाअहल बजट, नकम्मा बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए।